नमस्कार दोस्तों, रोजगार पावर एकेडमी में आपका स्वागत है बच्चों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि 2025 में जनवरी से कैसे पढ़ाई करें कि हमारा 95% मार्क्स फिक्स हो जाए। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे कि 2025 में 95% हमारा कैसे आएगा। अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा, अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा। जिसका 10 का पेपर है, जिसका 12वीं का पेपर है, उसने अभी तक कुछ नहीं तैयारी की, अभी जीरो तैयारी है। या मान लेते हैं थोड़ा बहुत तैयारी है, तो आप लोग जो है अब ऐसा जनवरी से ऐसी तैयारी करिए कि आपकी तैयारी जो है 90% मार्क्स आ जाए। हाई स्कूल हो, 10वीं हो, चाहे इंटर हो, कोई सब्जेक्ट चाहे ना पढ़ा हो। मैं आपको ऐसे मतलब स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ कि आप लोग उसी पर काम करोगे तो आपकी जो है पढ़ाई एकदम मतलब फिक्स हो जाएगी। आप मतलब फेल नहीं हो गए, बात कह सकते हो, फेल नहीं हो गए, आप लोग पास हो जाओगे। जनवरी से फरवरी के बीच में पढ़ लिए। जैसे आप लोगों का फरवरी से पेपर है तो 22 फरवरी से, तो आप लोग जो है जनवरी 22 फरवरी इधर 1 महीना पढ़ लीजिए। 1 से 1.5 महीना आप लोगों को आप लोग समझ लीजिए कि हम 10वीं 12वीं चुटकियों में पास कर लेंगे। तो चुटकियों में पास करने के लिए हम लोग आज बात करेंगे कौन सी बुक पढ़ें। अब इतने कम दिन बचे हैं, कितना कम टाइम बचा है, कौन सी बुक पढ़ें, कौन सी बुक ना पढ़ें। तो आज हम लोग बुक के बारे में बात करेंगे। कौन से जो क्वेश्चन बैंक आते हैं, अवतार से पढ़ें या क्वेश्चन बैंक से पढ़ें। तो आज मैं बताने वाला हूँ क्वेश्चन बैंक से पढ़ें कि अवतार से पढ़ें। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है कि अवतार इंपॉर्टेंट रहता है। तो आज आप लोगों को वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, आज पूरी जानकारी देकर जाऊंगा। अगर जो ये पूरी वीडियो फुल वॉच टाइम कर लिया तो आप समझ लो कि 90% आप लोगों की मार्क्स आ जाएंगे। और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज बताऊंगा कि कैसे करें, कैसे तैयारी करें। तो तैयारी करने के लिए बच्चों आप लोग जो है मार्केट में अगस्त से अवतार आ जाती है, अगस्त महीने से अवतार आ जाते हैं। तो आप लोग जो है अवतार ले लीजिए। मेरा सजेशन लेंगे तो आप लोग अवतार ले लेंगे तो आप लोगों की बहुत अच्छा मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप लोग तैयारी करेंगे तो तैयारी करने के लिए जैसे हमने 10वीं में है या 12वीं में है, हमने जैसे हिंदी के अवतार खोला। जैसे ही हम लोग हिंदी के अवतार खोला तो हिंदी के अवतार खोलने के बाद हमने पहला चैप्टर पढ़ा। जैसे 2 चैप्टर हमने पढ़ लिया गद्य से जीवन परिचय, और 2 चैप्टर पद से पढ़ लिया। जीवन परिचय ऐसा पढ़िए कि पेपर में फंस जाए। पेपर में कैसा फंसेगा, तो जैसे आपने गद्य से जीवन परिचय पढ़ा, पहले जैसे अब 10वीं में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उसके बाद जयशंकर प्रसाद, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पढ़ लीजिए, जयशंकर प्रसाद का पढ़ लीजिए। अब पद से उधर जाएं तो तुलसीदास का पढ़ लीजिए। ऐसे बहुत से लेखक हैं, मतलब जो इम्पोर्टेंट लगे, जो इम्पोर्टेंट लगे। पहला दूसरा चैप्टर पद में, पहला दूसरा चैप्टर ये जीवन परिचय आप लोगों का हो गया। उसके बाद जो है सब चैप्टर के पद्यांश देख लीजिए कि कौन, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मित्रता लिखा है, तो ऐसे ही जैसे सब लोग लिखे ना तो उसका देख लीजिए। आप लोग व्याख्या जैसे करते हैं तो व्याख्या को पूरा पढ़िए। व्याख्या को जैसे पूरा पढ़ेंगे तो उसमें लिखा रहेगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कुछ भी लिखा रहेगा, कहीं बीच में मित्रता लिखा रहेगा। जब मित्रता लिखा रहेगा तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि हाँ ये तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की व्याख्या है। तो आप उसी तरह जो है संदर्भ में लिख के प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो ऐसे करके फिर व्याख्या को, उस व्याख्या को कैसे लिखिए कि आपका नंबर फुल मिले। तो व्याख्या को लिखने के लिए आप लोग जो है कैसे करेंगे, तो व्याख्या को जब लिखेंगे तो बीच से लेकर शुरू करेंगे और उसके बाद पहले बीच से अंत तक लिखेंगे, फिर शुरू से लिखेंगे। जो शुरू से दिया रहेगा शुरू से लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे और बीच में अपना कुछ शब्द जोड़ देंगे। जो किसी किसी लोगों को शब्द जोड़ना नहीं आता तो कैसे करेंगे वो लोग, मैं उनके बारे में बात करता हूँ। जो शब्द नहीं जोड़ पाते हैं वो बीच से लिखेंगे, और जैसे बीच से लिखेंगे बीच से आखिरी तक, फिर शुरू से बीच तक लिखेंगे, उसके बाद बस उतना छोड़ देंगे। अब व्याख्या की बात हो गई। अब हम लोग बात करेंगे रचनाएं की, कौन सी रचनाएं पूछ सकते हैं। तो ये रचनाएं, फेमस रचनाएं मैं बताने वाला हूँ, उसी को आप लोग पढ़ लेना तो आपके पेपर में फंस जाएगा। जैसे जयशंकर प्रसाद की उसके आचार उस गबन गोदान उपन्यास से पूछ सकता है, और जो है उपन्यास नामक से पूछ सकता है, और कहानी, कहानी नामक से पूछ सकते हो। 2-3 टॉपिक है, इसको पढ़ लीजिए। हिंदी की बात खत्म। इंग्लिश में, अब इंग्लिश को आपको कुछ नहीं आता, इंग्लिश की तैयारी आपकी जीरो है, तो इंग्लिश के लिए मैं बताऊंगा। तो इंग्लिश के लिए आप लोग क्वेश्चन आंसर याद, अब टाइम तो बचा नहीं है तो क्वेश्चन आंसर याद करके अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए। अब क्वेश्चन आंसर आप लोग जो है पेपर में जाइए
जैसे क्वेश्चन मिलता है ना, क्वेश्चन जो है मिलता है, क्वेश्चन को बना के लिखिए, अपने टॉपिक में बना के लिखिए। अब जब आपके पास टाइम नहीं बचा तो आप पढ़िए नहीं, और क्वेश्चन को अपने टॉपिक में बना के लिखिए। उसके बाद जो है उसमें लिखिए कैसे क्या करते हैं, मतलब अपने दिस डैट ओ दीज देयर आर नॉट क्वालिफाइड इज, मतलब अपने से जो मन में आए इंग्लिश में जितनी भी आपको स्पेलिंग आते रहे उतनी बना के। अब ग्रामर की बात करें हम लोग, ग्रामर पोर्शन की, तो ग्रामर में आप लोग जो है थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, अभी टाइम 1.5 महीना है। अगर जैसे आप लोग ग्रामर में अभी नहीं कर पाते, उसमें भी आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, 10वीं में या 12वीं में, दोनों में बना के। और मैथ में बात करें तो जो लोग इंटर में मैथ लिए हैं, जो लोग हाई स्कूल में, मैथ तो रहता ही है, तो हाई स्कूल में जो लोग मैथ लिखे हैं, मैथ में कैसे करें, तो मैथ में आप लोग जो है कैसे करेंगे, मैथ पढ़ लीजिए। मैथ समझ में नहीं आती है कुछ भी है ऐसा, मैथ जब नहीं आते तो आप लोग मैथ में मतलब जैसे क्वेश्चन लिखिए, जब प्रश्नोत्तर नंबर डाल के क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन के बाद जो है आंसर जो है अपने से 2x 5x प्लस माइनस जोड़ते घटाइए चले जाइए, अंतिम में आप कुछ आंसर लिख दीजिए। तो जो उसमें के जो कॉपी चेक करते हैं उन लोग आपको नंबर दे देंगे। मैथ की बात हो गई, अब लोग हम साइंस की बात करेंगे। साइंस में हम लोगों को कुछ नहीं आता, हमको कुछ नहीं आता, तो साइंस की ट्रिक बताने वाला हूँ, आप लोग फॉलो करोगे तो साइंस में 70 में से 50 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल एक न्यूमेरिकल आएगा 1/f बराबर 1/u माइनस 1/v